अकाउंटेंसी का चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का आज हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। वो भी बिल्कुल आसान शब्दों में समझेंगे। तो अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि हम इस वीडियो पे आपको एक एक करके आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करेंगे। आइए स्टेप 1 देखते हैं। लाभ न कमाने वाले संगठनों, गैर व्यापारिक संगठनों या गैर अलाभकारी संगठन आखिर है क्या? इसका अर्थ क्या है, इसे हम आसान कॉन्सेप्ट में समझते हैं। तो ऐसी संस्था है जिसकी स्थापना लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि अपने सदस्य या समाज की कोई निश्चित सेवा प्रदान करने के लिए की जाती हो, उसे हम अलाभकारी संस्था, गैर व्यापारिक संस्था या लाभ न कमाने वाली संस्था कहलाती है, क्योंकि इससे हमें कोई प्रॉफिट नहीं होता है। ऐसी संस्थाओं में जैसे बहुत सारे अस्पताल आ गए, पुस्तकालय, महाविद्यालय, विद्यालय, धार्मिक संस्थाएं। जैसे गैर व्यापारिक संस्थाओं के अंतर्गत निम्नलिखित संस्थाओं या व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। इसमें हम एक एक करके समझेंगे। जैसे शैक्षणिक संस्थान, शैक्षणिक संस्थान में जैसे विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय। जैसे बहुत सारे सरकारी विद्यालय जिसे हम फ्री शिक्षा दी जाती है, इसे सरकार को 1 रुपया का भी प्रॉफिट नहीं होता है, बल्कि ये समाज की सेवा के लिए की जाती है। उसी तरीके का कॉलेज, बहुत सारे कॉलेज सरकारी कॉलेज हैं जिसे सिर्फ फ्री में एजुकेशन दी जाती है, इसे सरकार को कोई प्रॉफिट नहीं होता है। ठीक उसी तरह विश्वविद्यालय भी। आइए आगे देखते हैं। धार्मिक संस्थान में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर इत्यादि, इसे हमें कोई प्रॉफिट नहीं होता है और इसे हम लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं बनाते हैं, नहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये हमें प्रॉफिट गैर अलाभकारी संस्था में गिनती होती है। उदाहरण संख्या 3 में खेल संस्थान, जैसे खेल क्लब, व्यायामशाला इत्यादि। उदाहरण संख्या 4 सामाजिक संस्थान, अस्पताल, पुस्तकालय, औषधि, मनोरंजन व सांस्कृतिक संस्था, जैसे मनोरंजन समितियाँ, सांस्कृतिक समितियाँ, कला एवं संस्कृतियाँ समितियाँ। आइए स्टेप 4 समझते हैं। पेशेवर संस्थाएं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, शिक्षक संघ, मेडिकल काउंसलिंग, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान इत्यादि अदर। स्टेप 4 उदाहरण का समझते हैं। पेशेवर व्यक्ति जैसे डॉक्टर, वकील, आर्किटेक्ट, इन सभी संस्थाओं का मुख्य स्रोत, इन संस्थाओं की आय का मुख्य स्रोत सदस्य से प्राप्त चंदा, जनता से प्राप्त दान व सरकार व सरकारी एजेंसियों से प्राप्त अनुदान या सहायता से होती है। इन संस्थाओं का उपयोग सदस्य के उद्देश्य की पूर्ति या लोकहित या समाज हित में किया जाता है। हमें आशा है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और साथ ही लाभ न कमाने वाली संस्थाओं का उद्देश्य पार्ट 2 वीडियो ज़रूर देखें। और अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अगर आपको PDF चाहिए, इसका अगर आंसर चाहिए, तो आप हमारे बायो में जाएंगे, अबाउट, वहाँ एक लिंक होगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप वहाँ फ्री में पढ़ाई कर सकते हैं और हर एक चैप्टर बाय चैप्टर का आप आंसर भी लिख सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होगा उसका सलूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो प्लीज़ जाकर देख